तो आज दोस्तों स्टार्ट कर रहे हैं डिस्काउंट का टॉपिक। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो यूज़ होता है डिस्काउंट, उसके बारे में आज बेसिक चीज़ें डिस्कस करेंगे और कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे उस पर बेस्ड। तो जो फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं, प्लीज़ प्रीवियस वीडियो देख लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की, ताकि आपका फ्लो कंटिन्यू रहे, चीज़ें मिस ना हो। और जो नए साथी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तो स्टार्ट करते हैं डिस्काउंट। तो काफ़ी सारे बच्चों को पता है डिस्काउंट की स्टोरी, लेकिन हम ये नहीं सोच रहे कि सभी बच्चे एक लेवल के ही होते हैं। कई बच्चे नए होते हैं, उनको नहीं पता होता। तो स्टार्टिंग से ही डेप्थ में डिस्कस करते हैं। डिस्काउंट यानी कि छूट, हिंदी में छूट बोलते हैं, या बट्टा कह दो, बट्टा। तो ये होती क्या चीज़ है? सपोज कोई ए पर्सन है, ए बंदा है, बी पर्सन के पास जाता है। ए पर्सन बी के पास जाता है कुछ गुड्स लेने, माल लेने के लिए, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, अच्छी पैठ होती है दुकानदार के साथ। ये मान लिया कस्टमर है और ये मान लिया शॉपकीपर है। तो कई बार यारी दोस्ती में या अच्छी साख होती है कस्टमर के साथ, उसमें क्या होता है, दुकानदार जो होता है अपने कस्टमर को छूट दे देता है सामान पे। छूट किस पर मिलती है? एमआरपी पर। एमआरपी देखते हो, सपोज कोलगेट का एग्जांपल लेते हैं। कोलगेट का एग्जांपल ले लिया, उस पर रेट लिखा होता है, एमआरपी लिखा होता है ना। एमआरपी इज इक्वल टू 40 रुपीज सपोज। तो बी शॉपकीपर है, होलसेलर के पास जाएगा, होलसेलर से कोलगेट लेके आएगा। अब एमआरपी 40 लिखी हुई है, इसका मतलब ये तो है नहीं 40 रुपीज में बी को मिलेगी, उस पर कम कीमत पर मिलेगी ना। यानी कि जिस कीमत पर बी लेके आएगा, जिस कीमत पर बी लेके आएगा, उसके लिए वो तो हो जाएगी कॉस्ट प्राइस, उसके लिए वो कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। सपोज वो लेके आता है 36 पर, तो 36 बी के लिए कॉस्ट होगी। अब क्या चीज़ होती है, इसको हम कोलगेट की बजाय कोई और एग्जांपल ले लेते हैं, शर्ट मान लेते हैं। शर्ट 400 रुपये की एमआरपी लिखी हुई है, और शॉपकीपर होलसेलर से लेके आता है, तो उसको 400 की बजाय कम रेट पर मिलेगी, क्योंकि बल्क क्वांटिटी में लेता है। सपोज उसको मिल गई 350 में मिल गई, 350 की बजाय 320 लगा लेते हैं, ठीक है। 320 रुपीज़ में उसको शर्ट मिल गई। तो वो शर्ट 320 में जो उसको मिली, वो क्या हो जाएगी, उसके लिए कॉस्ट प्राइस हो जाएगी। अब कोई ये पर्सन उससे लेने आता है, कस्टमर आता है उससे लेने वही शर्ट जिस पर एमआरपी 400 लिखी हुई है। तो आजकल क्या होता है, कंपटीशन काफ़ी है, तो दुकानदार क्या करता है, डिस्काउंट दे देता है। डिस्काउंट दे दिया, सपोज अगर ये 10% डिस्काउंट दे देता है, 10% डिस्काउंट देता है, तो अब ये 10% डिस्काउंट किस पर देगा? इस पर थोड़ी ना देगा, कस्टमर को थोड़ी ना पता उसके लिए कितने की आई थी, कि वो शॉपकीपर जो आगे से लेके आया था उसको कितने की मिली थी वो, ठीक है। वो तो एमआरपी देखेगा ना। तो हमेशा देखोगे जब आप मार्केट में जाते हो कोई सामान लेते हो, एमआरपी पे डिस्काउंट मिलता है। एमआरपी, ठीक है, इसको मार्क्ड प्राइस कह लो, या हिंदी में अंकित मूल्य। क्वेश्चन में ये चीजें आएंगी, मार्केट प्राइस या अंकित मूल्य, ये लिखा होगा। ये एमआरपी ही होती है, जो उस पर स्टिक सी लगाते हैं, या चेपी सी होती है, जिसको बोलते हो टैग मान सकते हो, जिस पर कॉस्ट लिखी होती है प्रोडक्ट की। तो 10% डिस्काउंट देना चाहते हो, तो 10% डिस्काउंट किसका दोगे? इसका दोगे ना। तो 10% डिस्काउंट अगर तुम दे दो इसको, तो 400 का 10% करो, यानी कि 40 रुपये डिस्काउंट हो गया। तो यानी कि कितने में सेल हुई? 400 माइनस 40, 360 रुपीज़ में, 360 रुपीज़ में सेल हुई। तो ये दुकानदार के लिए क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस हो जाएगी, विक्रय मूल्य हो जाएगा। कॉस्ट प्राइस 320 थी, ये फिक्स रहेगी, ठीक है। ये तो फिक्स होनी है, जो दुकानदार जिस सामान पर जिस मूल्य पर चीज़ लेके आया वो तो उसके लिए फिक्स ही है ना। सेलिंग प्राइस चेंज हो जाता है। और एमआरपी भी फिक्स रहेगी, जो स्टिकर लगा हुआ है उसको दुकानदार चेंज नहीं करेगा, वही उसी स्टिकर के ऊपर या जो भी ऊपर टैग लगा होता है वो चेंज नहीं करेगा। तो ये चीज़ डिस्काउंट होती है बच्चों, इसके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। अब ये हमेशा याद रख लेना, डिस्काउंट जो होती है डिस्काउंट जो होती है वो हमेशा किससे रिलेट होती है? वो
मार्क्ड प्राइस से, मार्क्ड प्राइस से रिलेट होती है, ठीक है। और पीछे हमने पढ़ा था प्रॉफिट या लॉस होता था, प्रॉफिट या लॉस होता था, वो किस पर होता था, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पर होता था। तो ये चीज़ें दिमाग में रखनी है, डिस्काउंट आ जाए यानी कि मार्क्ड प्राइस, और प्रॉफिट या लॉस आ जाए वो हमेशा कॉस्ट प्राइस। तो आप कह सकते हो कि क्या मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेम हो सकते हैं? नहीं हो सकते। कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस सेम नहीं हो सकते, बशर्ते एक्सेप्शन हो, वो क्वेश्चन में कह रखा हो कि मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस सेम है, अदरवाइज ये दोनों सेम नहीं होंगे, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था थोड़ा डिस्काउंट का। अब अगर आप हमको डिस्काउंट निकालनी है, वो कैसे निकालें? डिस्काउंट निकालनी पड़ेगी, कई बार परसेंटेज निकालनी पड़ जाती है, वो कैसे निकालें? तो उसका फॉर्मूला है, या मार्केट प्राइस निकालनी हो या सेलिंग प्राइस निकालनी हो, वो चीज़ें कैसे निकालें? अब सपोज अपने को मार्केट प्राइस दे दी 400 रुपये और डिस्काउंट दे दिया 10%, ऊपर वाला एग्जांपल ले लेता हूँ। तो अपने को क्वेश्चन में सेलिंग प्राइस चाहिए होती है ना, सेलिंग प्राइस चाहिए होती है। सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे? तो मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस डिस्काउंट डिवाइड बाई 100, ये करोगे ना। ये हमारा फॉर्मूला बन चुका है कि सेलिंग प्राइस कैसे निकालोगे। यहाँ पे जैसे किया था, मैंने क्या किया था, 10% लिया, 10% निकाल के 40%, 40 रुपये हो गए। उस 40 रुपये के 400 में से घटा दिए। तो मैंने वही चीज़ की है, यहाँ पे 100 में से 100 जो डिस्काउंट थी वो लेस कर दिया, डिवाइड 100 कर दिया, तो सेलिंग प्राइस आ जाएगी। मार्केट प्राइस पोज 400 है, पुनः 100 में से 10% कम कर दो, यानी कि 10% डिस्काउंट है, कितने में सेल हुई? 10% डिस्काउंट गायब कर दोगे, 90% रह गया, यानी कि 90% पर सेल हुई ना, 400 का 90%। तो वही चीज़ यहाँ पर आ रही है, 100 माइनस 90। यहाँ पे डिस्काउंट परसेंटेज लगता है, तो 10% थी तो 10 लिख दिया, डिवाइड 100, तो कितने की आई? 360 रुपीज़ में, ठीक है। तो थोड़ा डिटेल में समझा रहा हूँ, बेसिक चीज़ें कई बच्चों को नहीं आती होंगी, तो उस चीज़ को देख के हम काम कर रहे हैं। तो ये 360, तो ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो। सेलिंग प्राइस किसके बराबर होगा? मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट जो दे रखी होगी वो कर देंगे, डिवाइड बाई 100। तो ये हमारा फॉर्मूला, तो डिस्काउंट निकल जाएगी। अब इसमें एक तो ये मेथड यूज़ कर सकते हो, और पीछे जो बार बार हम यूज़ कर रहे हैं रेशियो मेथड, उससे कर दो, डिस्काउंट की सहायता से कर दूंगा। डिस्काउंट दे रखी है 10%, 10% को मैंने क्या लिख दिया? 10/100, यानी कि 1/10। अब डिस्काउंट हमेशा किस पे निकलती है? मार्केट प्राइस पर। अब 1/10 है, इसका मतलब क्या है? 10 है मार्केट प्राइस, 10 है मार्केट प्राइस, तो एक क्या है? एक हो गई डिस्काउंट। ऐसे तो होगा, पीछे जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट वाले में करते थे, लॉस परसेंटेज या प्रॉफिट परसेंटेज थी, किस पे रिस्पेक्ट निकलता था? कॉस्ट के रिस्पेक्ट निकलता था। यहाँ पे डिस्काउंट किसके रिस्पेक्ट निकलेगी? मार्केट प्राइस, यानी कि अंकित मूल्य के रिस्पेक्ट निकलेगी, ठीक है। अब मार्केट प्राइस 10 है, एक की छूट दे दी, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी? सेलिंग प्राइस 9 हो जाएगी ना, सेलिंग प्राइस 9 हो गई, ठीक है। सेलिंग प्राइस 9 हो चुकी है। अब अगर रेशो के हिसाब से मैं कर रहा हूँ, अब 10 रेशो किसके बराबर है? 400 रुपये के बराबर। 10 रेशो 400 रुपये के बराबर है। एक रेशो किसके बराबर है? 40 रुपये के बराबर, ठीक है। अब डिस्काउंट निकालनी हो, डिस्काउंट कितनी है? एक रेशो 40 के बराबर है, तो एक किसके बराबर होगा? 40, 40 डिस्काउंट होगी। सेलिंग प्राइस का रेशो 9 निकाल लिया मैंने। सेलिंग प्राइस अब क्या होगी? यहाँ पर मार्केट प्राइस में से डिस्काउंट लेस करोगे, लेस कर दोगे, तो वो चीज़ निकल के आ जाएगी। तो सेलिंग प्राइस का रेशो 9 है, तो एक रेशो 40 के बराबर है, तो 9 रेशो किसके बराबर? 360 के बराबर। तो चाहे ऐसे कर दो, इस पर परसेंटेज से 10% दे रखा था, 10% को लिख दिया 10/100, उसका 0 से 0 कैंसिल, 1/100, यानी कि एक डिस्काउंट है। डिस्काउंट परसेंटेज दे रखी थी, डिस्काउंट परसेंटेज, ये हमें डिस्काउंट परसेंटेज दे रखी थी, इसलिए 1 रुपया डिस्काउंट है। डिस्काउंट हमेशा किस पे लगता है? MRP पे, मार्केट प्राइस, अंकित मूल्य पर। तो एक 10 अंकित मूल्य हो गया, तो 10 अंकित मूल्य एक डिस्काउंट है, तो सेलिंग प्राइस का रेशो हो गया 9, ठीक है। अब इसने मार्केट प्राइस 400 दे रखी थी, तो 10 रेशो 400 के बराबर है, तो एक रेशो 40 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो 9 रेशो किसके बराबर हो गया? 360 के बराबर। तो इस तरह हमने ये डिस्काउंट का कंसेप्ट रेशो से समझा है। अब रिलेशन बनाते हैं, जैसे पीछे हमने सेलिंग प्राइस भी पढ़ी है,
अब मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस में रिलेशन कैसे बनाएं? वो रिलेशन कौन बनाएगा? सेलिंग प्राइस बनाएगा, क्योंकि सेलिंग प्राइस मार्केट प्राइस में भी आ रहा होता है और कॉस्ट प्राइस में भी आ रहा होता है। तो सेलिंग प्राइस किसके बराबर होती है? मैंने पढ़ा है कि मार्केट प्राइस इंटू 100 माइनस परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट डिवाइड 100, इसके बराबर पढ़ा है ना। और सेलिंग प्राइस जब कॉस्ट दे रखी हो किसके बराबर होती है? कॉस्ट प्राइस इंटू, सपोज प्रॉफिट परसेंटेज है, ये मैं मान रहा हूँ प्रॉफिट परसेंटेज दे रखा है, ठीक है, क्वेश्चन में। लॉस परसेंटेज हो तो 100 में से वो लेस हो जाता है, ठीक है। मान लिया प्रॉफिट, ये प्रॉफिट है तो ऐड कर देते हैं, लॉस होता तो माइनस लॉस लिख देते, डिवाइड बाई 100, ठीक है। अब रिलेट कर रहा हूँ, अब सेलिंग प्राइस एमआरपी के बराबर, एमआरपी से रिलेशन करना हो तो इसके बराबर, और कॉस्ट प्राइस से रिलेशन करना हो तो इसके बराबर। तो ये मीडिएटर का काम कर रहा है ना, ठीक है। अगर सेलिंग प्राइस इसके बराबर है, सेलिंग प्राइस इसके बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों पार्ट भी इक्वल होंगे। तो ये दोनों पार्ट इक्वल है, इनकी रिलेशन अब आ रही है यहाँ से, 100 से 100 कैंसिल हो गया। तो इनका रेशियो निकालना चाहता हूँ, मार्केट प्राइस डिवाइड कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस मैंने शिफ्ट करके इधर डिवाइड कर दिया और ये वाला टुकड़ा इधर डिवाइड हो जाएगा। तो 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज था, 100 माइनस डिस्काउंट प्राइस परसेंटेज। तो ये हम रेशियो निकाल देंगे मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस का, ठीक है। अब रिलेशन आपको डायरेक्ट याद रख लेनी है, कैसे कैसे मार्केट प्राइस और कॉस्ट प्राइस की रिलेशन याद रख लेनी है ना। कैसे याद रखोगे? ऊपर तो रखो, ऊपर क्या रखोगे? कॉस्ट प्राइस से रिलेटेड जो स्टोरी थी, ये स्टोरी थी ना, और नीचे क्या रखोगे? डिस्काउंट से रिलेटेड जो स्टोरी थी, यानी कि मार्केट प्राइस से रिलेटेड थी, वो नीचे रख दो, ठीक है। तो ये हमारी रिलेशन आ चुकी है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ें थी डिस्काउंट से रिलेटेड। इस पर क्वेश्चन आते हैं तो आप फटाफट कर सकते हो। सपोज अगर मैं कहूँ मार्केट प्राइस 500 रुपये है और परसेंटेज ऑफ डिस्काउंट कह दूं 10% है, और ये पूछ ले रेशियो निकालो किसका? मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो निकालो कितना हो जाएगा। तो आप निकाल सकते हो इस डिस्काउंट की हेल्प से। ये 10/100 हो गया, यानी कि 1/100 हो गया। ये डिस्काउंट है तो ये क्या हो गया? मार्केट प्राइस हो गया। और सेलिंग प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा? 10 में से 1 लेस कर दो, 9 हो जाएगा, ठीक है। अब 500 रुपये मार्केट प्राइस दे रखा है, तो 10 रेशियो 500 रुपये के बराबर है। एक रेशियो किसके बराबर हो गया? 50 रुपये के बराबर। तो एक रेशियो 50 के बराबर है, तो 9 रेशियो किसके बराबर हो जाएगा? 9 रेशियो हमारा 450 रुपये के बराबर, ठीक है। अपने को तो रेशियो निकालना है, ये मैंने सीधी अमाउंट ही निकाल दी। रेशियो निकालना है तो ये क्या करोगे? 10 है हमारी मार्केट प्राइस और 9 है सेलिंग प्राइस। चाहिए पूछ ले सेलिंग प्राइस और एमपी का या मार्केट प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा? तो 9/10 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह ये चीज़ें हैं, कुछ बेसिक चीज़ें थी, इसको दिमाग में रखना है, क्योंकि डिस्काउंट चैप्टर कर रहे हैं तो ये चीज़ें दिमाग में रहेंगी तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। अब कई बार डिस्काउंट क्या करता है, ये 2-3 डिस्काउंटें दे देता है, 2-3 डिस्काउंटें दे देता है। उसका मतलब क्या है? 2-3 डिस्काउंटें देने का मतलब क्या है? सपोज एक क्वेश्चन ले लेता हूँ। मान लिया किसी दुकान ने 10% और 20% डिस्काउंट दे दी, 10% और 20% डिस्काउंट दे दी। तो नेट डिस्काउंट निकालनी है अपने को। नेट डिस्काउंट हुई कितनी? तो इसको मैं, जो पीछे हमने प्रॉफिट एंड लॉस मेथड से किया था, x प्लस x% प्लस y% नेट परसेंटेज निकालते थे ना, उस मेथड से कर दो। अब डिस्काउंट नेगेटिव में होती है, अब डिस्काउंट परसेंटेज निकालनी हो ना, उसका फॉर्मूला आप बच्चों ये याद रख लो, x प्लस वाई माइनस एक्स वाई। क्योंकि डिस्काउंट माइनस में रखोगे ना, -10 -20, और यहाँ पे -10 -20 प्लस आएंगे प्लस, और यहाँ पे -10 -20, उसकी मैंने कमी दूर करके सीधा ये फॉर्मूला डिस्काउंट का ही बना दिया। इसमें वैल्यूज पुट कर दो, 10 प्लस 20 माइनस 10 इंटू 20 डिवाइड 100, ये कितना हो गया? 30 माइनस ये हो गया 0 से 0 0 से 0 2, यानी कि 28%। तो अगर कह दे कोई पर्सन किसी कस्टमर को 10% डिस्काउंट देता है, दूसरी 20% डिस्काउंट देता है सेम ही प्रोडक्ट पर, तो ओवरऑल डिस्काउंट कितनी पड़ी उसको? 28%, ठीक है। और इस मेथड से करना हो, अब ये कौन सा केस लग रहा है आपको? ये जो कंटिन्यू पीछे हमने पढ़ा था, जैसे मल्टीप्लाई हो जाता है, सक्सेसिव केस जिसको कि बोलते हैं, सक्सेसिव मेथड,
सक्सेसिव मेथड में क्या होता है, एक ही चीज़ पर कुछ इफेक्ट पड़ रहा हो, जैसे एक ही वस्तु है, एक बार 10% डिस्काउंट दे दी, फिर 20% दे दी, फिर भी दे सकता है, उसको सक्सेसिव मेथड कहते हैं। उसको एक तो इस मेथड से कर सकते हैं, दूसरा अगर निकालना हो, अब एक 10% दे रखा है, 1/10 हो गया, यानी कि मार्क प्राइस क्या है 10, तो सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 9 हो जाएगी ना। दूसरा 20% दे रखा है, यानी कि मार्क प्राइस, इसको कैंसिल करोगे तो 1/5, मार्क प्राइस कितनी होगी 5 हो गई, और सेलिंग प्राइस कितनी हो जाएगी 4। तो रेशियो में ये कट सकते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा, ऐसे काट सकते हो ना, ठीक है, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई करोगे, इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो रेशियो आएगा, ये रेशियो ही तो आएगा, एक आपस में कट जाएंगे, वो सीधा मैंने यहाँ पे ही बिना गुना करके फैक्टर में ही काट दिया। तो ये कितना हो जाएगा, मार्क प्राइस 25 है तो सेलिंग प्राइस कितनी है 8। अब टोटल मार्क प्राइस 25 है, टोटल सेलिंग प्राइस 18 है, तो डिस्काउंट कितना हो गया, मार्क प्राइस 25 है, सेलिंग प्राइस 18 है, 7 का डिस्काउंट हो गया। डिस्काउंट हमेशा किस पर आती है, मार्क प्राइस पर, परसेंटेज में करना है, 25 कम 25, 25 चौके 100, तो कितना हो गया 28%। तो इस तरह ये डिस्काउंट दे सकता है, तो इस तरह ये चीज़ें करनी है, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो बहुत सिंपल सी डिस्काउंट है, जब इस फॉर्मूले से कर सकते हो। कई बार टफ डिस्काउंट दे देता है, उसको इस मेथड से किया करो बच्चों। टफ का मतलब अगर कह दे किसी वस्तु पर 12 से ये परसेंट दे दी, या किसी वस्तु पर 14 से 2/7 ये डिस्काउंट दे दी, इसको मुश्किल वाले डिस्काउंट बोला जाता है। अब इसको डायरेक्ट याद रखना पड़ आपको, 1/8 इसको कहते हैं, इसको 1/7 कहते हैं, इसको 1/6 कहते हैं। अब ये डायरेक्ट आप याद करोगे। अब सपोज ये 3 डिस्काउंट दे दी किसी प्रोडक्ट पर, तो नेट डिस्काउंट कितनी होगी, तो उसी रेशियो में बांट दूंगा, एमपी और एसपी में बांट दूंगा। अगर एमपी 8 है, इसका मार्क प्राइस 8 है, तो सेलिंग प्राइस कितनी 7, इस डिस्काउंट की मार्क प्राइस 7 है तो सेलिंग प्राइस कितनी 6, इसकी मार्क प्राइस 6 है तो सेलिंग प्राइस कितनी 5। कैंसिल करता हूँ जो कटते हैं, ठीक है, क्या रह गया ओवरऑल 8 और 5। तो डिस्काउंट कितनी आ गई, मार्क प्राइस 8 है, सेलिंग प्राइस 5 है, तो डिस्काउंट 3 आ गई, किस पर लगती है, मार्क प्राइस पर, इंटू 100। तो इसको कैंसिल कर दो, 4 दूनी 8, 4 सत्ते 28, 4 पंजे 20, यानी 75/2। तो ओवरऑल डिस्काउंट कितनी लगी 37, सही 1/2% ये डिस्काउंट लगी। तो इस तरह भी क्वेश्चन आएंगे, तो आपको ये मेथड यूज़ करो, बहुत ईजी है, कितनी टफ डिस्काउंट दे दे आप सोल्व कर जाओगे। अगर इसी को आप इस मेथड से करने लग गए तो कैलकुलेशन टफ हो जाएगी और मिस्टेक होना जायज़ है, ठीक है। अब और किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकते हैं डिस्काउंट वालों में, और क्या कंडीशन दे सकता है, सपोज ये कह दे 10 वस्तुएं किसी दुकानदार ने खरीदी, 10 वस्तुओं पर 2 फ्री। आप सुनते हो ना, ऐड भी देखते हो, 3 शर्ट खरीदो 1 शर्ट फ्री, 5 शर्ट खरीदो 1 शर्ट या 2 शर्ट फ्री, इस तरह की आप एडवर्टाइज देखते हो। वो ओवरऑल हो क्या रहा है, डिस्काउंट ही मिल रही है उसको, एक तरह से डिस्काउंट ही मिल गई ना एक ढंग से, इनडायरेक्टली। तो इस कंडीशन में आ जाए, इसमें डिस्काउंट कुछ कहा नहीं, लेकिन डिस्काउंट यूज़ हुई है इसमें, ठीक है। तो डिस्काउंट कैसे निकालोगे, अब एक तरह से दुकानदार के लिए मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, 10 वस्तुओं का मार्क प्राइस और 2 वस्तुओं का मार्क प्राइस, ठीक है। दुकानदार की जेब से तो ये 12 वस्तुएं चली गई ना, तो दुकानदार का मार्क प्राइस क्या हो जाएगा, डिस्काउंट मार्क प्राइस पे होती है, तो अंकित मूल्य दोनों का कितना हो जाएगा 12 रेशियो में है ना, 12 रेशियो। और डिस्काउंट कितनी मिली, परसेंटेज निकाल रहे हैं, डिस्काउंट परसेंटेज कह रहा है निकालो, डिस्काउंट मिली कितनी, ये जो फ्री में मिला है यही तो डिस्काउंट मिली है, तो 2 डिस्काउंट मिली है, इंटू 100, कैंसिल कर दो, 2 एकम 2, 2 छिके 12, 2 तिये 6, 50, 50/3%, यानी कि 16 सही 2/3%, ये उसको डिस्काउंट मिली। तो इस तरह की कंडीशन आ जाए तो उसको इस ढंग से लेके आना डिस्काउंट में। तो क्वेश्चन में और क्या रूप दे सकता है वो कह सकता है कि मान लिया 10, इसी को ले लेता हूँ, 10 वस्तु पर 2 फ्री, और साथ में एक्स्ट्रा डिस्काउंट 10% डिस्काउंट और मिलेगी, तो 2 डिस्काउंट मिल गई ना कस्टमर को। तो ये कौन सा सक्सेसिव मेथड हो गया, सक्सेसिव केस हो गया ना, रिपीट हो रही है, एक ही वस्तु पर 2 डिस्काउंट मिल रही हैं, तो उस मेथड से कर सकते हैं। अब इसको मैंने यहाँ पर सोल्व किया है, यहाँ पर सोल्व किया, ये कितना आया था 16 से 2/3 डिस्काउंट आया था ना ये, और ये 10% डिस्काउंट दे दिया, तो ये 2 डिस्काउंट हैं, तो इसको सोल्व करूँगा। अब 16 से 2/3% को क्या लिखते हो, 1/6 लिखते हो ना, 1/6 लिखते हो, और 10% को 1/10,
तो MP और SP का सेलिंग रेशो, इस डिस्काउंट के हिसाब से यदि MP 6 है, मार्क प्राइस 6 है, तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 5। इस डिस्काउंट के हिसाब से मार्क प्राइस यदि 10 है, मार्क प्राइस यदि 10 है तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगी 9। अब ये कैंसिल हो रहे हैं, थोड़े कैंसिल कर देता हूँ, 5 दूनी 10, 2 तिये 6, सॉरी 3 दूनी 6, 3 तिये 9, क्या बच गया, इनकी गुना कर दो, 2 दूनी 4 और एक है 1 गुना 3 3। तो ये आ गया ओवरऑल MP और ओवरऑल SP। तो गैप हो जाएगा, डिस्काउंट कितनी होगी 1, किस पर लगती है MP पर, इंटू 100, 4 एकम 4, 25। तो मेरा ओवरऑल डिस्काउंट कितना हो गया 25% डिस्काउंट मिल जाएगी। तो ये स्टोरी थी बच्चों डिस्काउंट के ऊपर। नेक्स्ट में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, तब तक देखते रहिए हमारा मैथ मंत्रा 2020 यूट्यूब चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड हैव ए नाइस डे।